देश के 12 से ज्यादा राज्यों में एक साथ मौसम बिगड़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में तेज बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इससे पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा है। कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है, जो जानलेवा साबित हो सकती है। किसानों को खासतौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि ये मौसम उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले बात पहाड़ी राज्यों की करें तो उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब बना रह सकता है। चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे ठंड का असर बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश में भी 12 से 17 अप्रैल के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मनाली में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। कई जगहों पर ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। जम्मू कश्मीर में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया है। घाटी में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड का एहसास बना रहेगा। मौसम में ये बदलाव पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए सावधानी बरतने का संकेत है। वहीं बात दक्षिण भारत की करें तो यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर साफ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में मौसम और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भारी बारिश और तेज तूफान की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ये स्थिति बाढ़ और भूस्खलन का कारण बन सकती है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन धूप का असर लगातार बढ़ रहा है। आसमान में हल्के बादल जरूर दिख रहे हैं, लेकिन बारिश की कोई ठोस संभावना नहीं है। हवा की गति तेज बनी हुई है। इससे वातावरण में हल्की ठंडक का एहसास होता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम अब पूरी तरह से बदल चुका है। पहले जहां आंधी और बारिश से थोड़ी राहत मिली थी, अब वहां सूरज की तपिश बढ़ने लगी है। दिन के समय तेज धूप के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही हैं। राज्य के कई जिलों में तापमान 35 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। मेरठ, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहरों में लू का असर देखने को मिल सकता है। वहीं बात बिहार की करें तो मौसम का मिजाज यहाँ तेजी से गर्म हो रहा है। शुरुआती दिनों में हल्की बारिश के कारण थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे जिलों में गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा है। अगले 3 से 4 दिनों में तापमान 5 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। इससे लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं राजस्थान में इन दिनों मौसम का मिजाज थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ है, जिसके कारण जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर जैसे इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है। कई जगहों पर हल्की बारिश और आंधी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये बदलाव अस्थायी है और ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। जैसे ही ये सिस्टम कमजोर होगा, तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी और राज्य के कई हिस्सों में लू का असर शुरू हो जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में गर्मी अपने चरम पर पहुंच सकती है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा जैसे शहरों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में 14 से 17 अप्रैल के बीच लू चलने की संभावना जताई गई है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।